मामूली कहासुनी या फिर रेप की कोशिश। मामला अटका हुआ है कौशाम्बी में। जी हां, आरोप है कि रेप की कोशिश कर रहे युवक का गुप्तांग काट दिया गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मंझनपुर क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार दोपहर आपसी विवाद के बाद महिला को इस कदर गुस्सा आया कि उसने धारदार हथियार से हमला कर पड़ोसी युवक का गुप्तांग काट दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर प्रकरण की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से फिलहाल कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस हिरासत में ली गई आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है कि उसने गुप्तांग पर ही हमला क्यों किया। इस बाबत कोई भी संतोषजनक जवाब दे पाने की स्थिति में कोई नहीं है। बहरहाल ग्रामीणों के बीच कई तरह की कानाफूसी होती रही। वहीं मंझनपुर इंस्पेक्टर संतोष कुमार शर्मा का कहना है कि गांव वालों के साथ पीड़ित के परिजन भी चुप्पी साधे हुए हैं। घटना की जांच कराई जा रही है। तहरीर मिलने पर ही आधिकारिक तौर पर कुछ कहना ठीक होगा। अब आपको बता दें कि यह तो घटना का एक पक्ष हुआ। अब दूसरा पक्ष सुनिए। जो महिला है उसका पति जानकारी के अनुसार सऊदी अरब में रहकर ड्राइवर का काम करता था। महिला का आरोप है कि उसके यहाँ काम देखने वाला नौकर निजामुद्दीन था। उसकी नीयत बदल गई। जब घर में कोई नहीं था तब मौका पाकर दोपहर में निजामुद्दीन ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने होशियारी दिखाते हुए उसको दरवाजा बंद करने के बहाने निकल गई और किचन से चाकू लाकर उसका लिंग काट दिया। लिंग कटने के बाद जानकारी के अनुसार युवक किसी तरह मौके से भाग निकला। उधर महिला युवक का लिंग लेकर थाने पहुंच गई और अपनी आप बीती बताई। महिला ने थाने में लिखित शिकायत दी है और लिंग को पॉलिथीन में पैक करके पुलिस को सौंप दिया है। हालांकि मामले की जांच की बात कह करके इंस्पेक्टर संतोष शर्मा ने इस बाबत कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। अब आइए निजामुद्दीन ने क्या कहा लोगों से। तो निजामुद्दीन का कहना है कि उस महिला के यहाँ बचपन से ही काम करता है। महिला ने मंगलवार को उसको बुलाया, उसके मुंह पर रुमाल रखकर बेहोश कर दिया और उसके बाद उसका लिंग काट दिया। होश आने पर उसको लिंग काटे जाने की जानकारी हुई। इसके बाद वह किसी तरह घर पहुंचा और फिर उसके चाचा ने उसको एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा था। पत्रकार हमारे पहुंचे जब वहां तो पता चला कि उसकी हालत गंभीर है और उसको स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय प्रयागराज में रेफर कर दिया गया है। वहीं इंस्पेक्टर संतोष शर्मा ने कहा है कि दोनों पक्षों से मैं पूछताछ कर रहा हूं, पूरी सच्चाई का पता लगाऊंगा, उसके बाद भी कोई कार्रवाई करूंगा। और पत्रकारों के पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम महिला के पति से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। घर पे अकेले थे, वो आया लड़का घर पे, हम दरवाजे में खड़े थे तो उसने आया, अचानक हंसते हुए आया और मेरी लड़की भी नहीं थी ना ये झनियाई थी। हाथ पकड़ा लेके कमरे में जाने लगा। हमने तो मेरे हाथ छोड़ो, फिर हम नहीं छोड़ेंगे। कह रही कि नहीं, हमने कहा तुम हाथ ना छोड़ोगे तो हम सबको बता देंगे। कह रही तुम बता ही ना पाओगे। फिर हाथ पकड़ा, गर्दन पकड़ा, पकड़ के गोदी में उठा के कमरे में ले गया। तो हमने कहा तुम हमको छोड़ दो, हम रोने लगे। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, हमारी किचन से हम किचन में से छुरी लिया, छुरी लेके वो अपने कमरे में ही रहा। हमने छुरी लेके हम गए गद्दे के नीचे रखा। रखने के बाद जो है उसने कहा ठीक है हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हम नहीं छूने देंगे। हमसे कहा कपड़ा उतारो, हमने कहा हम नहीं उतारेंगे। हमने कहा तुम पहले कम्बल में मुंह ढांको तब हम उतारेंगे। तो जैसे कम्बल में आधा धड़ मुंह ढांके हैं, बस हम छुरी लेके गुस्से में काट दिया उसका। हाँ। क्या नाम है लड़के का? गोल का नाम है। फिर पुलिस को किसने बताया? पुलिस हमने अपने मियां को प्राप्त हुई थी कि थाना मंझनपुर क्षेत्र के ग्राम शरीफपुर में एक पुरुष का उसकी पड़ोसी महिला से वाद विवाद होने के कारण महिला द्वारा उसका गुप्तांग काट दिया गया था। तत्काल सूचना प्राप्त होती तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और घायल को आवश्यक चिकित्सीय सहायता के लिए जिला अस्पताल मंझनपुर ले जाया गया, जहां उसे प्रयागराज रेफर किया गया।
घायल के पिता की तहरीर के आधार पर थाना मंजनपुर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। महिला को हिरासत में लेकर चाकू की बरामदगी कर ली गई है एवं उससे पूछताछ करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न की जा रही है।